श्री भरत मुनि जी महाराज जी का क्या है? जन्म दिवस है। क्या है मेरे बंधुओं? जन्म दिवस है। तो बंधुओं कहते हैं, वैसे तो हर दिन खास होता है, वैसे तो हर दिन खास होता है, नई उम्मीदों से सजा होता है। लेकिन जब बात आए जन्म दिवस की तो वह दिन विशेष बन जाता है। वह दिन विशेष बन जाता है जब हमारे पूज्य गुरुदेव प्रवचन सूर्य डॉक्टर श्री भरत मुनि जी महाराज जी का 39वां जन्म दिवस हो। कौन सा जन्म दिवस हो? 39वां जन्म दिवस हो। तो हम गुरुदेव को जन्म दिवस पर बहुत बहुत बधाई देते हैं और ये ऐसे ही अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें और अपने गुरुओं का नाम रोशन करते रहें। तो कुछ भजन की पंक्तियां हैं, सभी गुनगुनाएंगे। जन्मदिन की ये पावन घड़ी, देते शुभ कामना हम सभी। जन्मदिन की ये पावन घड़ी, देते शुभ कामना हम सभी। जन्मदिन की ये पावन घड़ी, देते शुभ कामना हम सभी। उम्र मेरी भी तुमको लगे, मुनिवर सौभाग्य तेरा चढ़े। उम्र मेरी भी तुमको लगे, मुनिवर सौभाग्य तेरा चढ़े। चाल शेरों सी तुमने चली, देते शुभ कामना हम सभी। चाल शेरों सी तुमने चली, देते शुभ कामना हम सभी। जन्मदिन की ये पावन घड़ी, देते शुभ कामना हम सभी। सभी बोले, जन्मदिन की ये पावन घड़ी, देते शुभ कामना हम सभी। जन्मदिन की ये पावन, देते शुभ कामना हम सभी। जन्म के हुए 39 वर्ष, करके सेवा मनाते हो हर। जन्म के हुए 39 वर्ष, करके सेवा मनाते हो हर। गुरु सुमति की बगिया खिली, देते शुभ कामना हम सभी। गुरु सुमति की बगिया खिली, देते शुभ कामना हम सभी। जन्मदिन की ये पावन घड़ी, देते शुभ कामना हम सभी। जन्मदिन की ये पावन घड़ी, देते शुभ कामना। अचल गुरुवर का साथ मिला, कमल की जड़ में ये खिला। अचल गुरुवर का साथ मिला,
कमल की चरण में ये खिला, शरण गुरु देवों की है मिली। देते शुभ कामना हम सभी, शरण गुरु देवों की है मिली। देते शुभ कामना हम सभी, जन्मदिन की ये पावन घड़ी। देते शुभ कामना हम सभी, जन्मदिन ये पावन घड़ी। देते शुभ कामना हम सभी, जन्मदिन की ये पावन घड़ी। देते शुभ कामना हम सभी, जन्मदिन की ये पावन घड़ी। देते शुभ कामना हम सभी, देते शुभ कामना हम सभी। बोलिए भगवान महावीर। मेरी लगी गुरु संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे लगी गुरु संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। सारी दुनिया का ठुकराया, सारी दुनिया का ठुकराया। अब तो तेरी शरण में आया, अब तो तेरी शरण में आया। मेरी हार भी हो गई जीत, दुनिया क्या जाने। मेरी हार भी हो गई जीत, दुनिया क्या जाने। दूरों दूरों चल के आए, दूरों दूरों चल के जग देता ने सह के आए, जग देता ने सह के आए। तो बन जा सच्चा मीत, दुनिया क्या जाने। तो बन जा सच्चा मीत, दुनिया क्या जाने। ताल अलग है, राग अलग है, ताल अलग है, राग अलग। ये मेरा बैराग्य अलग है, ये मेरा बैराग्य अलग है। मैं गाऊं खुशी के गीत, दुनिया क्या जाने। मैं गाऊं खुशी के गीत, दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। तो जाने या मैं जाने, तो जाने या मैं जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने।
है समय नदी की धार किस समय सब बह जाया, है समय बड़ा तूफान पर्वत पर्वत झुक जा। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बना। अष्टकर्मों के विजेता, शासन के महाप्राण, सर्वज्ञ सर्वदर्शी श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणारविंदों में कोटि वंदन। विषम पितामह राज ऋषि आराध्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के चरणों में भाव्य निबंधन। अत्र विराजमान जिन्होंने पहाड़ों और पत्थरों से लाकर के जीवन को सींचा है, संसार में भटकती हुई आत्मा को लाके संयम के राजमार्गों पर जोड़ा है, ऐसे अनंत उपकारी गुरुदेव जैन धर्म प्रभावक श्रमण गौरव आराध्य गुरुदेव श्री अचल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में सत नमन। परम स्नेही मधुर गायक तपस्वी श्री मुदित मुनि जी महाराज, धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, ममतामयी माताओं एवं बहनों, एक चिड़िया थी, उसके दो प्यारे प्यारे बच्चे थे। अपने दोनों बच्चों के साथ वो चिड़िया बड़े प्रेम से रहा करती थी। जब सुबह उड़ती, अपने पंखों को फैलाती, एक दाना चुग कर के लाती, एक बच्चे को खिलाती, फिर उड़ कर के चली जाती, दूसरा दाना चुग कर के लाती, दूसरे बच्चे को खिलाती थी। तीसरा दाना मिले तो खा लेती थी, नहीं मिले तब भी शांति से अपने जीवन को जिया करती थी। जब दोनों बच्चे छोटे हैं, अब धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होने लग गए। एक दिन चिड़िया के दोनों बच्चों ने अपने माँ से कहा, माँ क्या तू हमें छोड़ करके कभी जाएगी तो नहीं? नहीं बच्चों, मैं तुम्हें छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन माँ, हमने घोंसले में बैठे बैठे देखा है, हमने इसी घोंसले से दूसरी चिड़िया को देखा है। जब उनके बच्चों के पंख आने शुरू हो जाते हैं, जब बच्चों के पंख उड़ने लायक हो जाते हैं, वो अपने बच्चों को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाती हैं, दोबारा पुनः अपने बच्चों से मिलती नहीं है। इसलिए हे माँ, तू ये बता, क्या हमें छोड़ करके तो कभी जाएगी तो नहीं? माँ ने दोनों बच्चों को अपने पंखों से समेटा, नहीं बच्चों, मैं तुम्हें छोड़ करके कभी दूर नहीं जाऊंगी। बच्चे तो बच्चे हैं, चाहे इंसान के हो, चाहे जानवर के हो, चाहे पशु पक्षियों के हो। दोनों बच्चे ने माँ से कहा, माँ हम विश्वास कैसे करें? आज सबसे बड़ा यही है कि विश्वास नहीं होता किसी पे। अब वो चिड़िया के पक्षी के बच्चे कहने लगे, माँ हमें भरोसा नहीं है, हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि हमने इन आंखों से यही देखा है, जो भी चिड़िया के बच्चे होते हैं उड़ने लायक होते ही वो छोड़ करके चली जाती हैं। इसलिए हे माँ, हमें विश्वास नहीं होता है कि तू
भरोसा करो, तुम्हें छोड़ करके कभी दूर नहीं जाऊंगी। अब वो बच्चे जिद्दी थे, कहने लगे मां विश्वास दिलाओ। अब दोनों बच्चे मां से कहने लगे मां तो विश्वास दिला कि हमें छोड़ करके तो कभी दूर नहीं जाएगी। बच्चों को विश्वास दिलाने के लिए अपने चोंच से उस बूढ़ी मां अपने लगी। बच्चे कहने लगते और दोनों पंखों को मार, वो बूढ़ी चिड़िया लहूलुहान हो गई। बच्चे कहते मां तू अपने पंख को क्यों नोच रही है, तूने पंखों को दूर क्यों फेंक दिया। वो बूढ़ी चिड़िया कहती है बच्चों तुमने कहा ना मेरे में विश्वास नहीं है। जब मैंने तुम्हें कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन तुम्हें विश्वास नहीं हुआ। हे प्यारे बच्चों, तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए, तुम्हें भरोसा दिलाने के लिए मैंने अपने दोनों पंखों को नोच के फेंक दिया और मेरे पास उड़ने के लिए पंख नहीं है। अब तो तुम्हें विश्वास है ना बच्चों, जाऊंगी तुम्हारे को विश्वास दिला। ये दोनों पंखों को नोच करके फेंक दिया। पंख विहीन हो गई वो बूढ़ी मां। उसके पास घोंसले में बैठी है। थोड़ी देर के बाद भयंकर तूफान आया। ऐसा तूफान आया, ऐसा तूफान आया, पेड़ हिलने लगा, डावाडोल होने लगा पेड़। भयंकर तूफान आया। उस बूढ़ी मां ने अपने दोनों बच्चों से कहा बच्चों बहुत तेज तूफान आया है। हे मेरे प्यारे बच्चों, इतना तेज तूफान है, इतना तेज तूफान है, इस तूफान से कोई नहीं बच पाएगा। बच्चों अपने पंखों को फैलाओ, इतने दूर चले जाओ, इतने दूर चले जाओ कि वहां तक भयंकर तूफान आ रहा है, अब घोंसला गिरने वाला है, पेड़ गिरने वाला है। इसलिए बच्चों देर मत करो, अपने दोनों पंखों को फैलाओ और दूर उड़ करके चले जाओ। बेचारी बूढ़ी माँ का इतना कहना था, दोनों बच्चों ने अपने अपने पंखों को फैलाया। उस पंख विहीन बूढ़ी माँ को छोड़ करके वहां से उड़ करके 9, 2, 11 हो गए। जिस बच्चों को भरोसा दिलाने के लिए, जिस बच्चों को विश्वास दिलाने के लिए 1 सेकंड की देरी नहीं की उस बूढ़ी माँ ने, जितना इतना कहना था बच्चों अभी उड़ करके चले जाओ, इस तूफान से कोई नहीं बच पाएगा, घोंसला गिरने वाला है, इतना कहना था। दोनों बच्चों ने उस पंख को गगन में उड़ करके, मां को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक बार भी मेरे दोनों बच्चों ने सोचा नहीं, एक बार भी मेरे दोनों बच्चे के मन में ये ख्याल नहीं आया हम तो उड़ करके चले जाएंगे, लेकिन उस मेरी मां का क्या होगा। जब दोनों बच्चों को देख करके मां सोचने लगी, अरे मेरा इतना कहना था, एक पल भी उनको मेरा ख्याल नहीं आया। अरे हम तो उड़, लेकिन मेरे माँ के पास उड़ने के लिए पंख नहीं है, उसका क्या होगा। एक बार भी विचार नहीं उठा
इतना कहते उड़ करके चले गए। माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ, माँ को बड़ा दुख हुआ। उसने चोट से उसी पेड़ में एक पत्र लिखा, हे मेरी तूफान से मर रही हूँ और मैं इस घोंसले से मर रही हूँ, मरने का गम है मुझे, इस तूफान से नीचे गिरने का मुझे कोई अफसोस नहीं है। फिर मेरे प्यारे बच्चों, मुझे अफसोस तो इस बात का है, तुम्हारे को विश्वास दिलाने के लिए मैंने बिना सोचे समझे अपने पंख को नोच करके फेंक दिया। कम से कम जाते जाते एक बात तो पूछ लेते, मां हम तो उड़ जाएंगे लेकिन तुम्हारा क्या होगा? हे मां, हम तो तूफान से बच जाएंगे क्योंकि हमारे पास तो उड़ने के लिए पंख हैं, लेकिन तुम्हारे पास तो उड़ने के लिए पंख नहीं है। हे मेरे प्यारे बच्चों, एक बार इतना ही कह देते कि मां हम तो उड़ेंगे लेकिन आपका क्या होगा? मैं तुम्हें कतई रोकती नहीं बच्चों, मैं तो तुम्हें कसम दे करके भी घोंसले से उड़ा देती। कम से कम एक बात तो तुम्हें इस अभागिन माँ के ऊपर तरस तो आ जाना चाहिए था, एक बार इतना तो पूछना चाहिए था, माँ हम तो उड़ करके चले जाएंगे, तुम्हारा क्या होगा? बच्चों, आज मैं बाहर की तूफान से नहीं मरी हूं। हे प्यारे बच्चों, आज मैं इस बाहर की तूफान से नहीं, अपनी अंतर की तूफान से मरी हूं। बंधुओं, जब हम छोटे थे ना, हम दो भाई आपस में लड़ा करते थे, ये माँ मेरी है, माँ मेरी है, लड़ते थे ना। जब हम अपने अतीत को देखें, जब हम छोटे थे, बच्चे थे, जब 9, 10, 11, 12 साल के बच्चे थे, हम इस बात में लड़ते थे दोनों भाई कि ये मेरी माँ है, मेरी माँ है। आज किस बात में लड़ते हैं? ये तेरी माँ है, ये तेरी माँ है। अरे बचपन में लड़ते थे मेरी माँ, मेरी माँ, अब लड़ते हैं तेरी माँ, तेरी माँ। स्थिति बहुत गंभीर है। आज बड़े बड़े शहरों में बहुत स्थिति गंभीर है। बंधुओं, आज इतनी गंभीर स्थिति है, इतनी गंभीर स्थिति है, मां से बढ़कर कोई नहीं, मां से बढ़कर कोई नहीं। कहेंगे कृष्ण राम, पाप छुए तो कर लिए तीर्थ चारों धाम। मंदिर में जाके चंदन का तिलक लगाना आसान है मेरे भाई, संतों को जाके वंदना करना आसान है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि सुबह उठ करके हम अपने माता पिता के चरणों की धूल को हम मस्तक पे लगाते हैं। अरे मंदिर की तिलक तुम्हारे लिए वो काम नहीं करेगा, संतों के बंधन से तुम्हारे वो कर्म नहीं कटेंगे, जो तुम अपने माता पिता के चरण छोड़ोगे उससे तुम्हारे कर्म कटेंगे। माता पिता को खून के आंसू बहाते हैं, तीर्थ यात्रा करने चले जाते हैं, संतों के बंधन करने चले जाते हैं। अरे सुबह उठ करके माता पिता को जय जितेंद्र नहीं बोलते हैं, संतों को आके मथे वृंदावी बोलते हैं। ऐसे मथे वृंदावी का क्या होगा? अरे सबसे पहले हमारे वो माता और हमारे पिता है। अरे हम तो सतयुगी माता पिता के संतान हैं। अरे हम तो सतयुगी माता पिता के संतान हैं। जन्म तो दिया, आज अखबार में टीवी में पढ़ते हो ना, किसी का बच्चा कूड़े में मिलता है, किसी का बच्चा नहर में मिलता है, किसी का बच्चे को कुत्ते नोचते हैं
माता पिता के संतान होते, हमें भी किसी गली मोहल्ले में कुत्ता घुसता, हम भी किसी नाली में पड़े रहते, किसी झाड़ी में पड़े रहते, किसी कूड़ेदान में पड़े रहते। अरे हम तो सखियों की माता पिता के हम संतान हैं। अरे हम तो सखियों की माता पिता के संतान हैं। माता पिता ने जन्म ही नहीं दिया, हमारे को संस्कार नहीं दिया। हम तो उस पीढ़ी के संतान हैं। माता पिता ने जन्म तो दिया, जन्म के साथ साथ हमें संस्कार भी दिया। आने वाले समय में ऐसे ही चलती रहेगी, स्थिति दयनीय हो जाएगी। अमृतसर से हमारे राम के पिताजी आ गए, धीरज जी। कुछ समय पहले अखबार में पढ़ा अमृतसर की घटना। एक बूढ़ी मां घर में अकेली, किसी की रोने की आवाज सुनाई दी पड़ोसी को, जो रोज रोने की आवाज आती थी। एक दिन पड़ोसी ने इधर उधर झांक के देखा, लगभग 70 साल की बुजुर्ग माता पैरों के अंदर मोटे मोटे क्या है जंजीर से बांधा हुआ था। जब उसने इस घटना को देखा, तुरंत तो फोन किया पुलिस वालों को कि ऐसे ऐसे मेरे पड़ोस के यहाँ से किसी की रोने की आवाज आती है, किसी को बंधक बना के रखा है। जब थोड़ी देर के बाद पुलिस आई, उस घर की छानबीन की, बंधु एक दुबली पतली माता तड़पती हुई 15 किलो की जंजीर से बंधी हुई उस 70 साल की मां ने कहा। तो एक नहीं अनेकों घटनाएं हैं। आज हमारे माता पिता पर भी क्या फर्ज है, क्या कर्तव्य है? अरे माता पिता को क्या चाहिए? तो क्या चाहिए माता पिता? आपका सम्मान चाहिए। सब कुछ हमें दे दिया है, बचे क्या हमें देने के लिए? माता पिता जब बच्चे के लिए ही सारी जिंदगी खप जाती है। गरीब से गरीब पिता भी सोचता है मैंने तो गरीबी की जिंदगी जी है, मेरा बेटे को गरीब होने नहीं दूंगा। मैंने अभावों की जिंदगी जी है, मैं अपने संतान को अभावग्रस्त होने नहीं दूंगा। अरे मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा हूं, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। गरीब से गरीब घर का पिता भी चाहता है कि मेरे बच्चा शहर के टॉप स्कूल में पढ़े, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। माता पिता अपने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी की खुशियों को ताक पर रख देते हैं। माता पिता अपने संतानों के लिए 10-10 साल तक फटे हुए कपड़े में अपने जीवन को चला लेंगे, सूखी रोटी खा करके अपनी जिंदगी को चला लेंगे, लेकिन अपने संतानों के लिए एक एक पैसा जोड़ के रखते हैं। मेरे बच्चे को काम आएगा, मेरे बच्चे को पढ़ाई के लिए काम आएगा। जब बच्चा कुछ मांगता है, अच्छे चीज ला करके माता पिता को बच्चों को देंगे। एक ऐसे डॉक्टर बेटे को मैं जानता हूं, माता पिता गरीब घर के, मां ने बर्तन मांज करके लोगों के घर में, झाड़ू बचा करके लोगों के घर में। मैं तो पढ़ नहीं पाई, लेकिन मैं अपने बेटे को बहुत पढ़ाऊंगी। लोग से मांग करके, कठिन मेहनत मजदूरी करके एक मां ने अपने बच्चे को पढ़ाया, लिखाया, और यहां तक
कि मेरे घर में मेरा बेटा डॉक्टर है। माँ ने अपने बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए न तो रातों को सो पाई, न चैन से खाना खा पाई। बस मेरे बेटे का भविष्य बन जाए, बस मेरा बेटे का करियर बन जाए। एक दिन ऐसा आया, बेटे का करियर बन गया, बेटा डॉक्टर बन गया और उसकी शादी भी एक डॉक्टर के साथ ही हो गई। पति पत्नी दोनों डॉक्टर हैं और गांव से निकल करके अपने शहर में जा करके एक अपना हॉस्पिटल खोल लिया, एक क्लिनिक खोल लिया। कहते हैं माँ बीमार हो गई तो सोचा चलो मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरी बहू डॉक्टर है। अब वो शहर में चली गई अपने बेटे के पास। जब शहर में गई, हॉस्पिटल में एडमिट किया माँ को। कहते हैं 1 महीने तक माँ हॉस्पिटल में एडमिट रही। जब ठीक होकर के अपने गांव में आई, 1 हफ्ते के बाद अपने सगी बहू का चिट्ठी, एक पत्र उस माँ के नाम आया। ये सच्ची घटना कराऊं, कोई काल्पनिक घटना नहीं है। माँ के नाम एक पत्र आया, माँ प्रणाम जय जिनेन्द्र, आप 1 महीने तक हमारे हॉस्पिटल में रही, आपकी दवाई की हमने व्यवस्था करी, आपका हमने बहुत ख्याल रखा, हमने आपकी बहुत सेवा की, हमने अपना कर्तव्य का निर्वहन किया। लेकिन माँ, हमारे हॉस्पिटल के भी कुछ ऐसे नियम होते हैं, जिस कमरे में आप एडमिट थी उसका रोज का किराया 1000 रुपये है। ध्यान से सुनना। कहने लगी बहू, हे माँ, जिस कमरे के अंदर आप एडमिट थी उसका रोज का किराया 1000 रुपये है, इसलिए हॉस्पिटल का भी कुछ खर्च है। हमने आपकी दवाई की सेवा की, नर्स 24 घंटे आपकी सेवा में रखा, लेकिन हॉस्पिटल का नियम के अनुसार 1 महीने तक आप हमारे हॉस्पिटल में रही, रोज का किराया 1000 रुपया है। इसलिए हे माँ, आप 30 दिन तक रहे, 30,000 रुपया इस खाते के अंदर ट्रांसफर कर देना। उसकी आंखें ढककर आया। अपने बेटे का बचपन आंखों के सामने आया। अरे जिस बेटे को मैंने पढ़ाया, जिस बेटे को मैंने डॉक्टर बनाया, आज उसी हॉस्पिटल से 30,000 रुपए के लिए चिट्ठी। उस माँ ने चिट्ठी लिखी, हे प्यारी बहू, आशीर्वाद, तेरा पत्र पढ़ा, पत्र पढ़ के दुख तो बहुत हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। तेरा पत्र पढ़ने के बाद मेरी आंखों से आंसू तो रुक नहीं रहे थे। तूने कमरे का 30,000 रुपये मांगा है, तो बहू मैं तुम्हें कह देना चाहती हूँ, तेरे पति को मैं 9 महीने तक पेट में लेके घूमती रही। तेरे पति को मैंने 9 महीने तक पेट में लेके घूमती फिरती रही, झाड़ू पोछा करती रही, लोगों के बर्तन धोती रही। 9 महीने तक लेके घूमती रही तेरे पति को। 9 महीने का 1000 रुपया तो रोज का नहीं, रोज के 100 रुपये मान के चलो। तू मेरे से हिसाब ले रही है, तो मैं भी तेरे से कहना चाहती हूँ कि तेरे पति को 9 महीने तक पेट में रखा मैंने। रोज के 100 रुपये के हिसाब से 27,000 रुपये, 27,000 रुपये बनते हैं। और तेरे पति
25 लाख रुपए खर्च करने पड़े। उसको खिलाया पिलाया, उसका बिल मैं तुझसे नहीं मांगती हूँ। 9 महीने तक तेरे पति को रखा, उसका 27,000 का बिल मुझे नहीं चाहिए, लेकिन तेरे बेटे को मैंने डॉक्टर बनाया है, 25,000 रुपए में से ऐसा कर ले, जो 30,000 रुपया है उसको तू काट ले, और ऊपर से जो भी खर्च हुए और जो भी बकाया हो उसको तो बता देना, मैं चुकाने की कोशिश करूंगी। इसमें है वो मैंने तेरे पति को डॉक्टर बनाने के लिए इतना सारा खर्च किया है, सब मिला के जो हिसाब किताब बनता है तो मुझे बता देना, मैं तेरे एक एक पैसे का हिसाब दूंगी। आज क्या हो रहा है? डॉक्टर बना बेटा, इंजीनियर बने बेटे। आज माँ बाप बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। इस संदर्भ में मैंने बहुत कुछ बात कही है, लेकिन आज हमारे माता पिता, पहले तो जिसके माता पिता दुनिया में नहीं होते थे उनको क्या कहते थे? अनाथ हो गए। पहले तो माता पिता दुनिया से चले जाते थे तो बच्चे अनाथ होते थे, आजकल तो बच्चे के होते होते माँ बाप को अनाथ होना होता है। मैंने तो ऐसे ऐसे घर देखे, करोड़पति घर के माँ बाप है, दवाई मांगने भी बच्चे से डरते हैं। आज घरों की स्थिति ऐसी है, दवाई के पैसे भी मांगने के लिए बूढ़े माँ बाप इधर उधर धर्मार्थ ट्रस्ट में चले जाते हैं, वहां से फ्री वाला दवाई लेके आते हैं, लेकिन बच्चे से कहने डरते हैं, क्योंकि बच्चे को कहे तो मरे, कहे तो फंसे। आज माता पिता के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम अपने बच्चे से कहे कि मेरे दवाई ला करके दें। आज घर की हालत बहुत दयनीय स्थिति है। माता पिता के प्रति हमारा क्या फर्ज है? वो गौतम स्वामी जी का प्रश्न तो रह गया कि हे भगवान, माता पिता से हम कैसे ऋणी हो सकते हैं? माता पिता के हमारे जीवन के अंदर जो उपकार है उस उपकार का बदला हम कैसे चुका सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर अब हम कल क्या है देंगे। इसलिए माता पिता के प्रति मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः, माता ही देव है, माता ही देवी है और पिता ही वो देव है, क्योंकि महावीर भी उस माता पिता कहते हैं। जब देवानंद ब्राह्मणी जब पहली बार भगवान महावीर के समशरण में पहुंची, क्योंकि 82 अहोरात्रि भगवान महावीर का जीव देवानंद ब्राह्मणी के कुर्सी में रहा। जब पहली बार देवानंद ब्राह्मणी ने भगवान महावीर को देखा, वात्सल्य उमड़ के आ गया, इतने वात्सल्य से भर गई कहते उसके शरीर के कपड़े छोटे पड़ने लग गए। महावीर को देखते ही उसके स्तन में से दूध की धारा निकलने लगी, उसकी शरीर की बनावट बदलने लगी। इंद्रवती गौतम ने भगवान से पूछा, हे भगवान, ये नारी आखिर है कौन? आपको देखते ही ऐसे वात्सल्य से भर गई, ऐसे वात्सल्य से भर गई, आखिर ये नारी है कौन? ध्यान से सुनना। भगवान को कोई राग और द्वेष नहीं होता, भगवान को कोई अपना प्राय नहीं होता। उस समय इंद्रवती गौतम को भगवान ने कहा, हे इंद्रवती गौतम, ये मेरी माँ है। क्या कहा? ये मेरी माँ है। हे इंद्रवती गौतम, इन माँ के कुर्सी में साढ़े 82 अहोरात्रि तक मेरा जन्म की शुरुआत इन्हीं की गर्भ से हुआ है। इन्होंने मुझे देखा, मातृत्व के कारण वात्सल्य की ऐसी अमृत धारा बही, तो इसलिए उनके हाव भाव ऐसे हो गए। इसलिए हे इंद्रवती गौतम, ये मेरी माँ है।
मगर तीर्थंकर को भी कहना पड़ा कि ये मेरी माँ है, इसलिए माँ के उपकार, माँ के एहसान का बदला वो कैसे चुका सकते हैं, कल के प्रवचन के अंदर रखने का प्रयास करेंगे। इन्हीं सब उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों, माताओं एवं बहनों, और आज आप और हम सब यहाँ पर प्रवचन श्री भरत मुनि जी के जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में आप लोग एकत्रित दुनिया में हर रोज एक नहीं, दो नहीं, एक मिनट के अंदर कहते हैं कि इस दुनिया इतने बच्चे पैदा हो जाते हैं, एक नगर क्या कर जाता है, बस जाता है। 60-70 हजार बच्चे एक मिनट में क्या करते हैं, पूरे विश्व में पैदा होता है। इतने बच्चे पैदा होने पर कोई जो बच्चे हैं, उन बच्चों का जन्म महोत्सव क्या किया जाता है। लेकिन आप लोग तो अपने बच्चों का जब जन्मदिन आता, उन जन्मदिन में आप केक काटोगे और मोमबत्ती को क्या करोगे, बुझाओगे, जलाओगे। पहले जलाओगे और फिर क्या करोगे, उस मोमबत्ती को बुझाओ। ये काटना और मोमबत्ती जलाना, ये भारतीय संस्कृति है। ये भारत में जन्म लेने वालों को ये जन्मदिन मनाना कभी क्या एहसास था। केक काटने का मतलब है जीवन को काटना, जीवन को बर्बाद करना। किसी के जीवन को हम काटेंगे तो क्या होगा, उसका जीवन बर्बाद होगा। हमें जीवन को काटना नहीं है, हमें जीवन को बनाना है। हमें
जीवन को पवित्र बनाना है। अपने जीवन को हम पवित्र कब बनाएंगे? जब हम अच्छा काम करेंगे। जन्मदिन में केक काटना नहीं, गौशाला में ले जा करके तुम क्या करो? दान दे दो। उन मुक्त पशुओं को, उनको चारा पानी दो। जो आम केक काटने में, मोमबत्ती जलाने में जो पैसे हम बर्बाद करते हैं, और उन पैसों को हम किसी गरीब को क्या करें? दान करें। जिसके पास खाने के लिए भोजन नहीं, उसको भोजन दें। अनाथालय में क्या करें? जाकर के हम दान दें। उन गरीबों को हम क्या करें? भोजन दें। और गरीब को आप भोजन खिलाओगे, उन पशुओं को आप चारा दोगे, वो पशु आपको क्या देंगे? बतलाना ना दो मानो। वो गरीब इंसान आपको क्या देंगे? दुआ देंगे। जिसको गरीबों की दुआ मिल जाती है, उसका जीवन इस दुनिया में महानी का बन जाता है, बन जाता है। इसलिए हमें जन्मदिन को मनाने के लिए मोमबत्ती को बुझाना नहीं। मोमबत्ती को बुझाने का मतलब क्या हो? जीवन दीप को बुझाना, जीवन को नष्ट करना। इसलिए न जलाना है और न बुझाना। हमें तो वो परमात्मा के बतलाए हुए रास्ते पर क्या करना है? चलना। हमें तो जन्म महोत्सव मनाना है। ये काट के नहीं, कर्म को काट के क्या करना? कर्म काटना। कर्म कैसे कटेंगे? आपने अपने जन्मदिन में एकादशना किया, ऐंगिल किया, उपवास किया या परोपकार का काम किया, तो आपके क्या करेंगे? कर्म कटेंगे। और यही कर्मों को काटने के लिए जन्म महोत्सव क्या किया जाता है? और जन्म भी हर किसी का चाहे मनता नहीं। जिन्होंने अपने जीवन को संयम के महापद के ऊपर चाहे बढ़ाया हुआ, और प्रवचन सूर्य श्री भरत मुनि जी ये कैसे जैन धर्म में संपर्क में आए, कैसे जैन मुनि का प्रिय बने,
छोटी सी बात में आपको क्या करूं बतला दूं। जब 1982 में मेरी दीक्षा हुई और इनका जन्म हुआ 1987 में, जब इनका जन्म हुआ, जन्म के जब 12 साल के थे, हमारे ही गांव के जो विराट मुनि जी हम यहाँ पर आते रहे प्रवर्तक जी के साथ में, उनकी जैन भगवती दीक्षा महाराष्ट्र जामनेर में होने वाली थी। जब भरत मुनि को पता लगा कि वो अपने बेटे की दीक्षा में क्या करने जा रहे हैं, और इन्होंने भी सुना हुआ था कि मेरे चाचा ने भी क्या की, दीक्षा ली, वो भी संता बने। तो सोचा कि चलो जाकर के एक बार देख करके तो क्या करूं, आओ कि वो कैसे हैं, क्या है, और जाकर के एक बार अपने चाचा से मिल करके क्या करना है। अब विराट मुनि जी के माता पिता के साथ इनका महाराष्ट्र में आना हुआ। जब वहां पर आए, यहां के वातावरण को देखा, जीवन को देखा, और जब उनके माता पिता जा रहे थे घर, उन्होंने कहा कि चलो अब हम घर क्या कहे चलते। इन्होंने कहा कि मैं तो अभी थोड़े दिन चाचा के पास ही क्या करूंगा, रहूंगा। अब गुरु चरणों में क्या रहे रहे, रहने के बाद अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद जब 15 साल के हो गए, गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव मैं भी संयम के पद के ऊपर आगे जाना चाहता हूं, बढ़ना चाहता हूं। अब देखिए, अब परिवार वालों ने, हमारे दादा भाई ने और भाभी ने और बहुत जोर लगाया कि अरे 2 बेटियां हैं और एक क्या है बेटा। अगर हमारा एक ही बेटा अगर दीक्षा लेगा तो हमारे घर में कौन रहेगा। मां बाप ने बहुत ले जाने के लिए प्रयत्न किया, और हमने भी भेजा कि चलो एक बार तुम घर जाकर के मां बाप को क्या करे, खुशी दे करके एक बार उनकी भावना को तुम क्या करो, ध्यान में रखो। एक बार तुम घर में जाकर के अगर तुम्हारी भावना होगी तो दोबारा क्या कर जाना। और इधर तो गुरुदेव ने क्या कर दिया, इनको भेज दिया आदमी के साथ, और वहां पर घर में 2-3 दिन भी क्या हुई नहीं रहे, और उस जो आदमी लेकर के गया था और उससे पहले ये क्या करने पहुंच गए। जब गुरुदेव ने देखा
इसकी इतनी प्रबल भावना है। और माँ बाप की बातों को ध्यान न दे करके उस संयम के पद को ग्रहण करने के भाव क्या रहे मन में पैदा। और अमृतसर में 2003 में और वहां पर बड़े धूमधाम से इनकी क्या करें दीक्षा हो गई। और उस दीक्षा को धर्म के मां बाप बनने का सौभाग्य और वहां पर रहने वाले धीरज जी जय और गीतू जी जय और उनको मां बाप बनने का सौभाग्य क्या हुआ उनको मिला। और वो मां बाप भी आज इस धर्म सभा में चाहे उपस्थित है। और जब 2003 में दीक्षा हुई, दीक्षा होने के बाद अपने जीवन को क्या किया इन्होंने आगे बढ़ाया। और 4 साल तक इन्होंने व्रतों का बसी तक भी चाहे इन्होंने किया। और जहां पर भी जाते हैं, जहां जिस जगह पर जाते हैं और युवक और युवतियों को वो धर्म से जाते हैं, जुड़ते हैं, वो धर्म से वो जुड़ते हैं, वो धर्म के प्रति उनको क्या करते हैं मिलाते हैं। और ऐसे अपने जीवन को साधना के ऊपर आगे क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और मैं तो परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं, आप जिस तरीके से संयम में आप क्या कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। और ऐसे ही दिन दूनी रात चौगुनी आप तरक्की करते जाएं, जिन शासन की शोभा को बढ़ाएं और गुरु निहाल परिवार की शान को आगे से आगे क्या करते रहें और बढ़ाते रहें। और आपका शरीर स्वस्थ हो, मंगलकारी हो और मंगलमय हो। और आपके जन्मदिन पर और हम आपको हार्दिक हार्दिक और शुभकामनाएं और शुभ आशीर्वाद क्या करते हैं, देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में और अधिक न कहते कहने के लिए तो बहुत कुछ है और घड़ी का तांगा क्या आगे जा रहा है। तो अब आपके समक्ष कुछ भाई और कुछ बहनों की और बोलने की भावना है। तो उन्होंने और सबसे पहले युवती संघ के कुछ बहनें और एक भजन क्या रखना चाहती हैं। तो पहले युवती संघ की बहनें आगे आए और अपना क्या करें भजन रखें। और उसके बाद और अमित जैन और तैयार रहें। सुमती गुरुवैतरी बतिया का हर फूल जहाँ में खिलता है। सुमती गुरुवैतरी बतिया का अचल धर्म मुदित गुरुवती सुमंगल भावना बातें हैं। हम ज्ञान जो उनसे पाते हैं, हम ज्ञान जो उनसे पाते हैं। सर्वप्रथम पाठ पर विराजित श्रमण गौरव धर्म प्रभाव पूज्य गुरुदेव श्री अचल मुनि जी महाराज साहिब थाने दिन के परम पावन चरणों में सन्मति युक्ति मंडल की तरफ से भाव भरी वंदना। भरत मुनि जी महाराज के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम भजन के माध्यम से अपने भाव रख रहे हैं और जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं। 18 अगस्त को लिया शुभ
चलना सिखाया। शुक्रिया तेरा कैसे करें, जन्मदिन मुबारक हो मेरे भरत गुरु, जन्मदिन मुबारक हो मेरे भरत गुरु। 18 अगस्त को लिया शुभ अवतार, आ गए धरा पर तारनहार, जन्मदिन मुबारक हो मेरे भरत गुरु, जन्मदिन मुबारक हो मेरे भरत गुरु, जन्मदिन मुबारक हो मेरे भरत गुरु। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। श्रवण धर्म प्रभावक श्रवण गौरव श्री अचल मुनि जी महाराज, वाणी भूषण प्रवचन सूर्य श्री भरत मुनि जी महाराज साहब एवं मधुर वक्ता सेवा भावी श्री मुदित मुनि जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज का दिन हम सभी के लिए खुशी और सौभाग्य का दिन है, क्योंकि आज हम पूज्य श्री भरत मुनि जी महाराज का पावन जन्म दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। वैसे जन्मदिन तो हम सभी का आता है, हमारा जन्मदिन हो तो सबसे पहले दिमाग में आता है केक कहाँ है, पार्टी कहाँ है और गिफ्ट में क्या मिलेगा। लेकिन महाराज श्री का जन्म दिवस मनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। यहाँ केक से ज़्यादा जरूरी है धर्म की मिठास और गिफ्ट से ज़्यादा जरूरी है महाराज श्री जी का आशीर्वाद। आज महाराज श्री जी के जीवन की कुछ बातें बताने का अवसर मिला है। श्री भरत मुनि जी महाराज का जन्म 18 अगस्त 1987 को नेपाल के पोखरा में हुआ। जन्म के समय उनका नाम ऋषि शर्मा था। अब सोचिए, पोखरा जैसी खूबसूरत जगह पर जन्म हुआ। प्रकृति ने शायद पहले से यही सोच लिया होगा कि आगे चलकर ये बालक संसार की सुंदरता से ज्यादा आत्मा की सुंदरता को पहचानने वाला है। समय बीतता गया, बालक ऋषि शर्मा का जीवन आगे बढ़ा और एक समय ऐसा आया जब जीवन की दिशा ही बदल गई। सन 2003 जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सालों में से एक उनके लिए बन गया। अमृतसर की पावन भूमि पर उन्होंने दीक्षा ग्रहण की और जन्म से मिले नाम ऋषि शर्मा से उनका नया नाम हुआ श्री भरत मुनि जी महाराज। और इस महान परिवर्तन के पीछे जिनका सबसे बड़ा हाथ रहा वह है पूज्य श्री अचल मुनि जी महाराज। नाम बदला तो सिर्फ पहचान नहीं बदली, नाम बदला तो सिर्फ पहचान नहीं बदली, जीवन की पूरी राह ही बदल गई। ऋषि शर्मा से भरत मुनि बने तो संसार की चाल छोड़कर आत्मा की राह मिल गई। ऋषि शर्मा से भरत मुनि बनने की ये यात्रा केवल नाम बदलने की यात्रा नहीं है, बल्कि संसार से संयम की ओर और मोह से आत्मचिंतन और भौतिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ने की यात्रा थी। और हम लोगों की हालत देखिए, मोबाइल में नाम बदलने में 10 बार सोचते हैं कि नया नाम अच्छा लगेगा या नहीं। महाराज श्री ने तो ऐसा नाम पाया और ऐसा जीवन अपनाया कि आज वह नाम श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाता है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस जीवन यात्रा में उन्हें पूज्य श्री अचल मुनि जी महाराज जैसे महान गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हुआ। गुरु मिल जाना सौभाग्य है, गुरु मिल जाना सौभाग्य है, गुरु की बात सुन लेना पुण्य है, लेकिन गुरु की सीख को अपने जीवन में उतार लेना ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। अंत में श्री महावीर जैन युवक मंडल और उनकी समस्त कार्यकारिणी की तरफ से प्रवचन सूर्य वाणी भूषण श्री भरत मुनि जी महाराज को उनके पावन जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। ऐसे ही आप धर्म प्रभावना करते रहें, यही शासन प्रभु से मंगल कामना है। जय श्री जन की आस्था के केंद्र प्रधानाचार्य श्री सोमनाथ जी महाराज साहब की पाठ परंपरा में गुरु सुमति विशाल परिवार के एक उज्ज्वल नक्षत्र उत्तर भाग की प्रवर्तक गुरुदेव श्री आशीष जी महाराज साहब के शिष्य रतन श्रवण गौरव गुरुदेव श्री अचल मुनि जी महाराज, प्रवचन सूर्य वाणी भूषण डॉक्टर श्री भरत मुनि जी महाराज, सेवा भावी श्री
अमृत मुनि जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। गुरु महाराज की सुख से तप संयम यात्रा की सुख साधा पूछता हूँ। बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है आज। मैं वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ से गुरुदेव ने शुरू किया। इस जगत में जन्म तो हर जीव का होता है, प्राणी मात्र इस जगत में आता है तो जन्म तो होता ही। कोई कोई अपने जन्म में आर्थिक ऊंचाइयों को छूता है, खूब नाम कमाता है, कोई कोई लेखन करके नाम कमाता है, कोई कोई अपने अपने फील्ड में, कोई आर्ट में, कोई साइंस में बढ़ चढ़ कर दुनिया में नाम कमाता है। लेकिन कोई कोई बिरला ही ऐसा जन्म लेता है, जन्मों जन्मों की धर्म आराधना की पूंजी के कारण, जन्मों जन्मों की तप आराधना के कारण इस जन्म में मोहनीय कर्म का इतना शोक्षण होता है कि संयम लेने की भावना जगती है और आखिरकार दीक्षा पत्रे को अग्रसर होता है। वास्तव में जन्मदिन मनाना भी उन्हीं का सार्थक है जो इस जगत में आए, समस्त मानवता का कल्याण करने के लिए आए। जन्मदिन मनाना हम सब बच्चों का मनाते हैं, लेकिन वास्तव में जन्म उनका ही मनाया जाता है जो दूसरों का कल्याण करे, अपनी आत्मा का कल्याण करे ही करे। और जिनका जन्म उत्सव मनाने में भी हम सबका आत्म कल्याण हो और आत्मोत्थान हो। उत्तराखंड सूत्र में श्रीमद भगवान महावीर स्वामी ने दो प्रकार का वीर्य बताया, बाल वीर्य और पंडित वीर्य। वीर्य यानी आत्मा का पुरुषार्थ, आत्मा का बल। ऐसे ही पंडित वीर्य के धनी 5 समुद्धि 3 मुक्ति को धारण करने वाले, 10 प्रकार के यति धर्म को धारण करने वाले हमारे श्री भरत मुनि जी महाराज, जिनका आज जन्म दिवस हमारे समक्ष आया है। सर्वप्रथम इनके जन्मदिन पर इनको बहुत 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 बधाई देना चाहता हूँ। गुरु परिवार को, वाचनाचार्य जी को, प्रवर्तक जी को और गुरुदेव श्री अचल जी महाराज साहब को, सबको बधाई देना चाहता हूँ। आज का दिन एक और याद लेकर के मेरे मन में आता है। 2003 में जब गुरुदेव तपस्वी रतन गुरुदेव श्री सूर्य प्रकाश जी महाराज साहब अमृतसर पधारे और इनकी दीक्षा का आयोजन हुआ, तो उसका लाभ मेरी झोली में डला। जिंदगी में ऐसे ही पुण्य के अवसर, बड़े से बड़े लाभ, उसके लिए कोई आप ध्यान से देखिए, कोई भी लाभ आपको भी मिला हो, उसके लिए आपका प्रयोजन या आपकी कोई भी संकल्प नहीं काम करता, वो तो बस सौभाग्य काम करता है और दूसरा गुरु की भक्ति और गुरु का आशीर्वाद ही काम करता है। उस गुरु ने मुझ में क्या देखा मुझे नहीं पता, ये नाम मेरी झोली में डाला। आज उस गुरु को भी याद करता हूँ। जब जब इनको देखता हूँ तो उनकी याद भी स्वतः ही याद आती है। गुरुदेव ने ये लाभ मुझे दिया, हर्षित हूँ। कैसे ये अपने संयम मार्ग में आगे चले, 7 वर्ष तक करते रहे। तरुण तपस्वी की उपाधि से अलंकृत किया गया। फिर प्रवर्तक श्री जी के चरणों में, अचल जी महाराज साहब के चरणों में, गुरु जी के चरणों में ज्ञान अर्जित किया और प्रवचन की शैली ऐसी निखरती गई कि प्रवचन सूर्य की पदवी मिली। और 2023 का चातुर्मास जब अमृतसर में हुआ, पिछला इनका सिविल लाइन्स में, तो सकल संघ ने इनकी प्रवचन शैली को देखते हुए वाणी भूषण से इनको अलंकृत किया। आज जन जन के कल्याण के लिए धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। मेरा मन रोमांचित होता है जब इनको देखता हूँ। दीक्षा स्थगित हो गए हैं, 20 साल से ऊपर दीक्षा को हो गए। आज इस शुभ अवसर पर इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दीर्घायु हूँ, स्वस्थ हूँ, साता में रहे। गुरुदेव ने बहुत सुंदर नाम दिया, भरत मुनि जी महाराज। तो भरत चक्रवर्ती के समान ओजस्वी हो, तेजस्वी हो, यशस्वी हो, वर्चस्वी हो
और निरंतर अपने आत्म समाधि आपकी निरंतर बढ़ती रहे और आत्म कल्याण के मार्ग पर सहजता के लिए आप बढ़ते रहे। यही आज के दिन मेरी शुभकामनाएं, मेरे परिवार की शुभकामनाएं। समस्त सिविल लाइन्स की ओर से भी मैं एसएन जैन सभा सिविल लाइन्स के महामंत्री होने के नाते समस्त संघ की ओर से भी, अमृतसर संघ की ओर से भी जो इनकी दीक्षा भूमि है और गुरु गद्दी तो है ही, प्रधानाचार्य गुरु सोहनलाल जी महाराज अमृतसर से उनकी गुरु गद्दी है, तो इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। मैं तो पहले आ गया, हमारे सिविल लाइन्स के प्रधान जी और लगभग 8-10 सदस्य और गड्ढा दोपहर के बाद पहुँच रहे हैं। थोड़ा मुश्किल था, लंबा रास्ता था, इसलिए मैं तो पहले आ गया, वो भी आ रहे हैं दर्शनों के लिए इस अवसर पर। तो सफल संघ को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, गुरुदेव को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय नम जय दी शास्त्र। महाराज अर्जुन सुखदेव, वाणी भूषण, मधुर गायक, सेवा भावी श्री पुलिस महाराज जी के अनंत चरणों में मेरा कोटि वंदन एवं यहाँ पर उपस्थित सभी प्रभुओं को सादर जय श्री। आदरणीय सज्जन, श्रद्धेय पूजन एवं उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं और माताओं बहनों, आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष और सौभाग्य का दिन है, क्योंकि आज हम ऐसे महान संत के जन्म दिवस का पावन उत्सव मना रहे हैं, जिनकी वाणी में ज्ञान, विचारों में गहराई और जीवन में साधना का प्रकाश दिखाई देता है। अर्जुन सुखदेव, वाणी भूषण डॉक्टर श्री भरत मुनि जी महाराज साहब केवल एक उत्कृष्ट भोजनकारी में नहीं, बल्कि समाज को विशेषकर युवा पीढ़ी को धर्म, संस्कार और आध्यात्मिक जीवन से जोड़ने वाले प्रेरणा स्रोत हैं। महाराज साहब के भव्य विचार और प्रभावशाली वचन अनेक युवाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आए हैं। उनकी वाणी युवाओं को ये समझाती है कि आधुनिक जीवन में आगे बढ़ना आवश्यक है, लेकिन अपनी संस्कृति, संस्कार और धर्म को साथ लेकर चलना उससे भी अधिक आवश्यक है। आपके प्रश्नों में केवल शब्द ही नहीं होते, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली प्रेरणा होती है। आपकी दल भाषा में कई गहरी बातें मन को छूती हैं और व्यक्ति को स्वयं के भीतर झांकने के लिए प्रेरित करती हैं। आज आपके जन्म दिवस पर हम सभी आपके चरणों में श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए यही मनोकामना करते हैं कि आपका ज्ञान, आपकी साधना और आपके धर्म प्रभावना निरंतर समाज को प्रकाश देती रहे। परमात्मा से प्रार्थना है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, निरंतर साधना, शक्ति और धर्म प्रभावना का सामर्थ्य प्रदान करे। महाराज साहब, आपके जन्म दिवस पर आपको कोटि कोटि वंदन, हार्दिक शुभकामनाएं एवं मंगल कामनाएं। आपका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे और आपके ज्ञान में पाने से आने वाली पीढ़ियां भी धर्म, संस्कार और सदाचार के मार्ग पर आगे बढ़ती रहे। आपका हर ख्वाब पूरा हो, यही दुआ है हमारी। आपका हर ख्वाब पूरा हो, यही दुआ है हमारी। जन्म दिवस की शुभकामनाएं खुशहाल हो दुनिया सारी। अगेन हैप्पी बर्थडे महाराज। दिवस ये आया, हम क्या दे तुम्हें उपहार, गुरु चरण में मांगने का हमको है अधिकार, गुरु चरण में मांगने का हमको है अधिकार। जन्म दिवस ये आया, हम क्या दे तुम्हें उपहार, गुरु चरण में मांगने का हमको है अधिकार। भटक भटक कर मुश्किल से हमें दरिए तेरा भाया है, भटक भटक कर मुश्किल से हमें दरिए तेरा भाया है। उन्योदय से हम सबका जो मानव चोला पाया है, उन्योदय है हम सबका जो मानव चोला पाया है। हम मांग रहे हैं तुमसे, ओ हम मांग रहे हैं तुमसे, तुम देना हमको प्यार, गुरु चरण में मांगने का हमको है अधिकार।
चरण में मांगने का हमको है अधिकार। गुरुवर सुमति की बगिया को तुमने महकाया है, गुरुवर सुमति की बगिया को तुमने महकाया है। गुरुवचल जी का उपवन गुरुवर तुमने सजाया है, गुरुवचल जी का उपवन गुरुवर तुमने सजाया है। नजरें रखना हम पर भी हो, नजरें रखना हम पर भी, तब तुम कर देना उपकार। गुरु चरण में मांगने का हमको है अधिकार, गुरु चरण में मांगने का हमको है अधिकार। दे नहीं सकते कुछ भी तुमको दुआ तो हम कर सकते हैं, दे नहीं सकते कुछ भी तुमको दुआ तो हम कर सकते हैं। बढ़ते रहना खिलते रहना प्रभु से अर्जी करते हैं, बढ़ते रहना खिलते रहना प्रभु से अर्जी करते हैं। ममता अपनी बरसा कर हो, ममता अपनी बरसा कर तुम कर देना उद्धार। दुखियों के लिए दरवाजा ये खुला रहे हर बार। गुरु चरण में मांगने का हमको है अधिकार, गुरु चरण में मांगने का हमको है अधिकार। जन्म दिवस ये आया हम क्या दे तुम्हें उपहार। गुरु चरण में मांगने का हमको है अधिकार। प्रवचन सूर्य वाणी भूषण श्री भरतमुनि जी महाराज साहब को मेरी ओर से मेरे परिवार की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आचार्य स्वामी की धर्म ज्ञान की राह पर गुरु बढ़ाए ज्ञान। जन्म दिवस पर चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, जन्म दिवस पर चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम श्रद्धेय परम आदरणीय श्रवण द्वारा धर्म प्रभावक पूज्य गुरुदेव श्री अचल मुनि जी महाराज साहब, वाणी भूषण प्रवचन सूर्य डॉक्टर श्री भरतमुनि जी महाराज साहब, मधुर गायक सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री मुदित मुनि जी महाराज साहब आने दिन के श्री चरणों में मैं दोनों शिव संघ की ओर से वंदन नमस्कार करके सुसार्थक पूछता हूँ। आज बड़ा ही शुभ दिन है, हमारे सबके प्रिय पूज्य गुरुदेव श्री भरतमुनि जी का आज पावन जन्म दिवस है। मैं सकल संघ की ओर से गुरुदेव के अवतरण दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। महाराज श्री जी बहुत ही प्रशांति है, महावीर के सच्चे योद्धा के रूप में प्रतिदिन हर वक्त हर एक घर में एक धर्म की अलग जगाने में लगे हुए हैं। बच्चों को बड़ों को ज्ञान और धर्म ग्रहण जोड़ने में लगे हुए हैं। मैं इनके जन्म दिवस पर यही मंगल कामना करता हूँ कि ये हमेशा स्वस्थ रहें और ऐसे ही धर्म की प्रभावना करते रहें। इनके जन्म दिवस पर आज सिरसा से श्राविका सरोज जी का एक मैसेज भी आया है, वो मैं सुना देता हूँ। श्री अचल मुनि महाराज जी के थाने तीन के चरणों में वंदना करते हुए सुसार्थक पूछते हैं। बिना कांटों के कभी गुलाब नहीं खिलते, बिना कांटों के कभी गुलाब नहीं खिलते, बिना घी के कभी दीपक नहीं जलते, बिना घी के कभी दीपक नहीं जलते। धन्य और धर्ममय हो जाती वह धरती, धन्य और धर्ममय हो जाती वह धरती, जिन्हें अचल गुरु जी के चातुर्मास मिलते हैं, जिन्हें अचल गुरु जी के चातुर्मास मिलते हैं। जन्म दिवस है आपका, घड़ियां मंगल आई, जन्म दिवस है आपका, घड़ियां मंगल आई। 39वें जन्म दिवस पर भरतमुनि जी आपको लाखों लाख बधाई, लाखों लाख बधाई। गुरु जी हम दूर बैठे हैं, आपको और कुछ तो नहीं कर सकते, पर शुभकामनाएं भेज रहे हैं। गुरु जी भगवान से यही अरदास करते हैं कि आपकी आयु लंबी हो, आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो।
गुरुओं की सेवा करो और अपने माता पिता का नाम निकालो। गुरुजी हमारे गुरुजी इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। सोमदेव प्रकाश की वाटिका इतनी महकती है, इनमें जितने भी गुरु हैं एक से एक बेहतर हैं। उनमें से एक अचल गुरुजी जो इतने सरल स्वभाव के हैं, उनमें से एक हमारे गुरु भरतमुनि जी बहुत अच्छे हैं। वह एक किस्म का हीरा है, चारों तरफ से विपुल हैं, इनमें कोई कमी नहीं है, इनमें गुणों का भंडार है, गुणों से ये भरपूर है। ये नवयुवकों को जोड़ते हैं, परिवार में संस्कार लाते हैं। धन्य है इनके माता पिता जिन्होंने इनको जन्म दिया, इतने संस्कार मिले। हम वंदन करते हैं उस माता पिता को जिन्होंने भरतमुनि महाराज को जन्म दिया। अचल गुरु जी को बधाई देते हैं, उनके गुरु का आज जन्मदिन है। गुरु जी हम यही कह सकते हैं, इतने दूर बैठे हो तो कुछ कह नहीं सकते। आगमन वालों आपका भविष्य खिल गया है, जिनको आपको इनका चातुर्मास मिला। 4 महीने इनके चातुर्मास की कथा सुनते सुनते आप धन्य हो जाओगे। हाथ जोड़कर जय विनती करते हैं अचल गुरु जी की कि सिरसा की तरफ भी अपना मुंह कर लो। हम आएंगे आपको विनती करने, हमारी विनती स्वीकार करने। आज गुरु जी का जन्मदिन है, आज आप उनसे वादा करो कि सिरसा भी आप खाओगे। हमें इतनी खुशी है गुरु जी के जन्मदिन की, बहुत ज़्यादा खुशी है। इससे ज़्यादा गुरु जी हम आपको कुछ कह नहीं सकते, शुभकामनाएं दे सकते हैं कि आप खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपने गुरुओं की सेवा करो। इतना टाइम देते हुए आपको देखना चाहते हैं गुरु जी, आप बहुत खुश हो, खुश हो, खुश हो। हमारी मंगल कामनाएं आपके साथ है। जय जिनेन्द्र। हर्ष हर्ष जय जय। गुरु ज्ञान की ज्योति है, मिटाएं मन का अंधकार, जन्म दिवस पर नमन करें, मिले धर्म का सच्चा सार। आज परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में गुरुदेव भरतमुनि जी के धर्म के माता पिता पधारे हुए हैं। मैं उनका सकल समाज की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ तथा उनसे निवेदन करता हूँ कि आगे आए समाज की ओर से उनका स्वागत किया जाएगा। सुरेश जी और धर्मपाल जी पे आ गए हैं। एक बात कहने में भूल गया, अमृतसर से प्रधान जी ने भी विनती की है, सकल संघ की ओर से, सिविल समाज की ओर से अमृतसर से विनती है कि 2023 के चातुर्मास के उपरांत गुरुदेव वहाँ पधारे नहीं, तो चातुर्मास के यहाँ संपन्न कर करके अमृतसर आने का भाव रखे। मैं तो यही कहूँगा, भाव नहीं अवश्य पधारे। ये सकल समाज की ओर से विनती है, इस विनती को हमारी स्वीकार करें। इसके साथ ही 31 रुपये की दान राशि श्री धीरज जैन की तरफ से आई है, मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और 11 रुपये की राशि हमारे सेवक सूरज पाठक की तरफ से आई है, गुरुदेव के जन्मदिवस के लक्ष्य में, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। आज की प्रभावनाएं हैं ऐसे जैन समाज की तरफ से और गुरुदेव के धर्म के माता पिता धीरज जैन, गीतू जैन परिवार अमृतसर की तरफ से, और अम्बाला से जैन भूषण प्रसाद, नितिन जैन, रोहित जैन, आशीष जैन, जो हमारी बेटी यहाँ की ज्योति जैन उसके परिवार की ओर से है, और एक प्रभावना श्रीमती सुनील भाई और स्वर्गीय श्री निरंजन जैन परिवार की ओर से सभी से निवेदन है कि प्रभावना अवश्य लेकर जाएं। मंगल बाबा देवी महाराज साहब, हम आपके ज्ञान दर्शन चरित्र तत्पर सही यात्रा की साधक पूछते हैं तथा आपके स्वास्थ्य की सुमंगल कामना करते हैं। हाथ जोड़कर, कान मोड़कर, मस्तक झुकाकर एक उत्तम पाठ से वंदन नमस्कार करते हैं। गुरु जी सुनो
दालगतमा सिद्धालगतमा ताहुलगतमा केवली कनकवमुलगतमा सदाई शरणं भवन्यामि अर्यन्ते शरणं भवन्यामि सिद्धे शरणं भवन्यामि साहु शरणं भवन्यामि केवली कनकवमुल शरणं भवन्यामि हे